कभी सोचा है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र, उन्हें हमें आखिर पढ़ना कैसे चाहिए? अक्सर हम दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक तीसरे और शायद बेहतर रास्ते की। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इन सदियों पुराने ग्रंथों के साथ जुड़ने का सही तरीका आखिर है क्या? यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का केंद्र है। देखिए, आमतौर पर ना दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं, अरे सब पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में इनका क्या काम, और इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो हर शब्द को पत्थर की लकीर मानकर बिना कोई सवाल किए बस उसका पालन करते जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों ही रास्ते एक्सट्रीम हैं और दोनों ही हमें ज्ञान के असली सार तक पहुंचने से रोकते हैं। एक बेहतर रास्ता है जो इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये शास्त्र हैं क्या? क्या ये सिर्फ नियमों की एक किताब है या फिर कुछ और? शास्त्रों को किसी ऑर्डर बुक की तरह नहीं देखना चाहिए जो सिर्फ आदेश देती हैं, बल्कि उन्हें एक दोस्त या एक सलाहकार की तरह सोचिए, जिनका मकसद एक समाज को सही दिशा देना था, उसे एक नैतिक आधार देना था। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों में लिखी हर बात को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कुछ बातें हैं जो शाब्दिक हैं, मतलब सीधी सीधी, जैसे माता पिता का सम्मान करना, ये एक सीधा सिद्धांत है। लेकिन कुछ बातें प्रतीकात्मक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, जैसे आंख के बदले आंख। इसका मतलब ये नहीं कि सच में किसी की आंख निकाल लो, नहीं, ये उस जमाने में एक सख्त कानून व्यवस्था की जरूरत का प्रतीक था ताकि समाज में अपराध को रोका जा सके। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे कोर आइडिया पर। अगर शास्त्र कोई रूल बुक नहीं है, तो फिर हम उनसे सीखते कैसे हैं? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छुपा है: जिज्ञासा। आप जानते हैं, हमारे शास्त्र ना टाइमलेस हैं, मतलब वो किसी एक समय में बंधे नहीं हैं। जरा इस पर नजर डालिए। जैसे कि आयुर्वेद, जो हजारों साल पुराना है, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस का आधार है। वैसे ही धनुर्वेद की युद्ध रणनीतियां आज भी डिफेंस एंड स्ट्रेटजी में काम आती हैं। विमान शास्त्र में एरोस्पेस से जुड़े कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, और तंत्र में तो शासन और लोकतंत्र तक के सिद्धांत मौजूद हैं। मतलब समय बदलता है, संदर्भ बदलता है, पर ज्ञान का सार वही रहता है। असल में ज्ञान का पूरा सफर एक सवाल से शुरू होता है। जब हम सवाल करते हैं तो मन में शक पैदा होता है, संदेह, और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यही सवाल, यही जिज्ञासा हमें जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। तो सवाल ही संदेह लाता है, और सवाल ही उस संदेह का हल भी निकालता है। यही तो है ज्ञान का चक्र। हमारे शास्त्रों ने ना इस पूरे के पूरे आइडिया को बस एक पावरफुल से वाक्य में समेट दिया है, और ये वाक्य ज्ञान की यात्रा का, समझ लीजिए, मूल मंत्र है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा है क्या आखिर? अरे ये वही है, जानने की, समझने की, जो हमारे अंदर एक नेचुरल सी इच्छा होती है ना, वही। हर इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है। किसी को मोक्ष जानना है तो किसी को अमीर बनना है। हर खोज की जड़ में जिज्ञासा ही तो है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सवाल पूछना कितना जरूरी है, पर इसको असल जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों को आज के स्टैंडर्ड से, आज की मॉरल वैल्यूज के चश्मे से देखने लगते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि उस समय के हालात, समाज और जरूरतें आज से बिल्कुल अलग थी। इसलिए हमारा मकसद अतीत को जज करना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए सीखना, क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है, जो सीखना बंद कर देता है, असल में सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है। तो ये रहा सीखने का सही तरीका। नंबर 1, जज मत करो, बस सीखने की नीयत रखो। नंबर 2, ओपन माइंडेड रहो, तर्क का इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सवाल पूछते रहो, तब तक जब तक हर शक दूर ना हो जाए। तो आखिर में ये सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने का एक तरीका नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दी हुई एक बहुत ही कीमती विरासत है। वो हमें एक मजबूत नींव देते हैं, हमारे चरित्र के लिए, हमारे व्यवहार के लिए और जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों के लिए। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे फलसफे का सार एक बार फिर आकर उसी एक वाक्य पर टिक जाता है:
यह हमें बार बार याद दिलाता है कि ज्ञान का रास्ता हमेशा हमेशा जिज्ञासा से ही शुरू होता है। तो चलिए अपनी इस जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, हमेशा सीखते रहें और ज्ञान के इस कभी ना खत्म होने वाले सफर पर आगे बढ़ते रहें। तो अब जाते जाते एक सवाल, इस पूरी बातचीत के बाद आज वो कौन सा एक सवाल है जिसे पूछना शुरू किया जा सकता है?